हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कार्डिक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो होता है हर चैम्बर में। ठीक, तो ब्लड के फ्लो होने की प्रोसेस हमारी पूरे, तो एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं लव और डब, कैसे जनरेट होती है, यही प्रोसेस हमारी कहलाती है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, और हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोल। जहाँ भी हम बोले कि अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके मतलब उस चैम्बर को क्या हो रहा है, उसमें सिस्टोल प्रोसेस हो रही है। और अगर कोई भी चैम्बर रिलैक्स हो रहा है तो वहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल ये दो प्रोसेस ही होती हैं जो कार्डिक साइकिल को चलाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम देखें तो हम लोग नॉर्मली पूछते हैं 1 मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं, तो हम लोग जनरली समझते हैं 72 बार दिल धड़कता है हमारा, लेकिन ये 72 बार ही कार्डिक साइकिल होती है। कैसे जनरेट होती है ये देखते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, और इस 60 सेकंड्स के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, मतलब 72 टाइम्स धड़कता है। ये 72 टाइम जो धड़कता है, हमने क्या किया, एक कार्डिक साइकिल का हमें टाइम निकालना है, मतलब एक कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता होगा। तो हमने क्या किया, वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 60 अपॉन क्या कर दिया 72, और हमारा आंसर निकल के आ गया 0.8 सेकेंड। मतलब एक कार्डिक साइकिल के लिए हमको 0.8 सेकेंड लगते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल के लिए हमारी 3 स्टेप्स होते हैं। कार्डिक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा होता है हमारा जॉइंट डायस्टोल। हमने यहाँ पर बोला कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिस्टोल वर्ड यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर एट्रियल सिस्टोल लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर हार्ट के एट्रियल चैम्बर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो हार्ट का जो लोअर चैम्बर होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वो वेंट्रिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि हार्ट के अंदर जो जितने भी चैम्बर हैं वो सारे किस पोजीशन में चले जाएंगे, रिलैक्स वाली पोजीशन में चले जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हार्ट का डायग्राम है और इसको थोड़ा सा देखेंगे। जब हम लोग हार्ट के डायग्राम को देखते हैं, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। एट्रियम या एट्रियल एक ही चीज है, या ऑरिकल या एट्रियम एक ही चीज है। उसके बाद में राइट वेंट्रिकल, और फिर हमारा क्या जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, सबसे पहले हमारे जो प्रोसेस होगी कार्डिक साइकिल, वो हमारी क्या है, एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहली बात, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगी तब भी दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि राइट अलग लेफ्ट अलग, एक ही साथ कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारा एट्रियम, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिकल्स जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हमारे ऑरिकल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये दबेंगे तो इनसे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। सबसे पहले इनसे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर जनरेट होगा तो ये भी हो सकता है कि ऊपर से आने वाला ब्लड, जो यहाँ पर ऊपर से ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में, जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवल आती हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पर भी वापस ब्लड जा सकता है कॉन्टैक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले क्या होती हैं, इन वेना केवास को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। राइट ऑरिकल में आने वाली इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा को क्या करते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स क्या कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती हैं। इम्प्योर ब्लड जो आएगा वो हमारा कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा, और राइट ऑरिकल के अंदर दो आती हैं, एक सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आती हैं। हमने क्या किया, इनके पार्टीशन को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ब्लड जो है वो यहाँ से वापस कॉन्ट्रैक्ट होने पर नहीं जा पाएगा। ये तो हमने राइट ऑरिकल की बात कर दी। लेफ्ट ऑरिकल में हमारी आती है वेन, और ये कौन सी वेन आती है, पल्मोनरी वेन।
ये पल्मोनरी वेन भी जो होगी वो हमारे ब्लड को कहीं ऐसा जब ऑरिकल कांटेक्ट करेगा कहीं ऐसा ना हो ब्लड वापस वहाँ जाए, तो हम क्या करते हैं इसके भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको भी हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जब भी ऑरिकल कांटेक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो वापस नहीं जा पाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही ऑरिकल कांटेक्ट होंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ठीक, ये दोनों वाल्व इन दोनों वाल्व को एक साथ क्या बोलते हैं, एवी वाल्व। एवी वाल्व के अंदर दोनों ही होते हैं, राइट में कपसिड वाल्व भी होता है, लेफ्ट साइड में कपसिड वाल्व होते हैं, दोनों ही होते हैं और ये दोनों क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये ओपन होते हैं ब्लड जो है वो इधर की तरफ क्या हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहाँ पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल्स में पहुँच जाएगा। जैसे ही एवी नोड यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये ओपन होने से ब्लड कहाँ पहुँच गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुँच गया। एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, एट्रियल सिस्टोल के वक्त कितना परसेंट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंचता है, तो कितना परसेंट, केवल और केवल 30% ब्लड पहुंचता है। तो एट्रियल सिस्टोल में हमने क्या चीज़ पढ़ी, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल का मतलब है दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर राइट और लेफ्ट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना। जब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड वापस ना चला जाए जहाँ से ब्लड उनके अंदर आ रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी वेना केवास या वेन्स को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। सुपीरियर वेना केवा की वॉल्व को भी बंद कर दिया, इंफीरियर को भी बंद कर दिया और इधर पल्मोनरी वेन की वॉल्व को भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि ब्लड जो है वो वापस फ्लो ना हो पाए। जब ये कॉन्टैक्ट करे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को हमने क्या कर दिया, खोल दिया, ताकि ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ सके, वेंट्रिकल में आ सके। वेंट्रिकल में कितना परसेंट ब्लड आता है, तो हमारा 30% ब्लड आता है। इस प्रोसेस के लिए लगभग और लगभग कितना परसेंट टाइम जाता है, 1 सेकेंड। इस पूरी प्रोसेस के लिए हमारा कौन सा टाइम जाता है, 1 सेकेंड। हम लोगों ने जो कार्डियक साइकिल में लव डब की आवाज़ सुनते हैं, वो कभी भी आवाज़ एट्रियल सिस्टोल में नहीं आती है। अब हम लोग पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या, अब हमारे क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक, वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जब वेंट्रिकल को आप दबाओगे तो क्या ब्लड इधर से वापस इधर नहीं जाएगा, तो इसके मतलब हमको पहले तो इस पोर्शन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। जैसे ही वेंट्रिकल्स दबते हैं वैसे ही हमारा क्या बंद हो जाते हैं, एवी वाल्व बंद हो जाते हैं, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ये दोनों कैसे हो जाते हैं, हमारे बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं लब। ठीक, तो फर्स्ट जो साउंड आता है वो कौन सा होता है, लब होता है। और ये लब साउंड जब कब प्रोड्यूस होता है, जब एवी वाल्व बंद होते हैं, चाहे बाइकस्पिड बोलो या ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। किस प्रोसेस में होता है, तो हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखना है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर ब्लड फिल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स में पूरी तरीके से प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल की हर एक साइड इक्वल प्रेशर होगा, और इक्वल प्रेशर होने पर वेंट्रिकल जो है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह वर्क करेगा। रीजन, यहाँ से अभी ये भी सेमील्यूनर वाल्व भी बंद है, ऊपर वाले ये भी हमने बंद कर दिए हैं, मतलब ये भी बंद है और यहाँ वाले ये जो हैं ये भी बंद हैं। ठीक, अब क्या होगा, हमारा ये दोनों जो वाल्व हैं ये दोनों बंद होने से हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज चैम्बर की तरीके से बिहेव करेंगे। क्लोज चैम्बर से क्या होगा कि प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगेगा वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स में और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे सेमील्यूनर वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व ओपन होंगे हमारा ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो करने लगेगा। मतलब राइट वेंट्रिकल का सेमील्यूनर वाल्व ओपन होने से ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड हमारे लंग्स में पहुँच जाएगा। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ पहुँचेगा, एओर्टा में पहुँचेगा, और एओर्टा से द्वारा पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक, ये हमारा कौन सी प्रोसेस हुई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एक बार अगर रिकॉल करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले एवी वाल्व जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज होता है।
कौन से साउंड आता है, लब साउंड आता है। उसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है, वेंट्रिकल्स किस तरह एक्ट करने लगते हैं, क्लोज चैम्बर की तरह एक्ट करते हैं। क्लोज चैम्बर में एक्ट करने के कारण सेमील्यूनर वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से अलग ओपन हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग सेमील्यूनर वाल्व ओपन होगा। राइट वेंट्रिकल से अगर सेमील्यूनर वाल्व ओपन होता है तो कहाँ पहुँचता है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारा लंग्स में पहुँचेगा। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा ब्लड जो है वो कहाँ बॉडी के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है हमारा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या, सारे चैम्बर्स जो हैं वो अब रिलैक्स की पोजीशन में आ जाएंगे। एट्रियम कॉन्टैक्ट था वो भी रिलैक्स होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्टैक्ट था वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो हमारा ये वाला जो ब्लड है वो यहाँ से क्या हो जाए, वापस आ जाए। ठीक, ये वाला ब्लड जो है वो वापस आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमील्यूनर वाल्व को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्योंकि अब हमें सेमील्यूनर वाल्व को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व को क्लोज करेंगे वैसे ही, क्योंकि ऑरिकल्स के अंदर, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स दबे हुए थे तो ऑरिकल्स में ऊपर से ब्लड फिल हो चुका था। अब क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल्स क्या होंगे, दोबारा से फिल हो जाएंगे। और कितना परसेंट फिल होंगे, 70%। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सबसे ज़्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग कब होती है, तो हमारी किस टाइम पर होती है, जॉइंट डायस्टोल में होती है। जबकि एट्रियल डायस्टोल में हमेशा और हमेशा कितनी परसेंट फिलिंग होती है, 30% होती है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो लगभग कितने सेकेंड होता है, 3 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल, 3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जबकि 4.4 सेकेंड हमारा कौन सा प्रोसेस होती है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों सारे चैम्बर रिलैक्स होंगे, ब्लड यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ से ट्राइकस्पिड में आकर कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा वेंट्रिकल्स में पहुँच जाएगा। और वेंट्रिकल्स अब कितने भर जाएंगे, 70% भर जाएंगे। सेमील्यूनर वाल्व बंद होने की जो प्रोसेस जब होती है सेमील्यूनर वाल्व, तो एक साउंड निकलता है जो हमारा सेकंड साउंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब। तो पहला लब और दूसरा डब, ये दोनों प्रोसेस आपस में मिलकर लब डब जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।